जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की कृपा आशा गोयल आंटी जी को मिल गया है और गुरु जी की कृपा से उनके घर में अमृत वेला का सत्संग संपन्न हो गया है। अमृत वेला में सत्संग रखना बहुत बड़ी बात है और गुरु जी ब्लेस करते हैं, क्योंकि अमृत वेला में सत्संग रखने का मतलब है कि जो सेवादार होते हैं वो पूरी रात जागते हैं और गुरु जी के सेवा में लगे रहते हैं। तो गुरु जी देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी कितनी सेवा कर रहा है, इसलिए गुरु जी उस परिवार को और सेवादार को अपना आशीर्वाद देकर मुक्त करते हैं और उनके घर में सुख शांति आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ से गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। बहुत सी प्यारी प्यारी संगत गुरु जी की सत्संग में नहीं पहुँच पाती है। जो संगत जाते हैं वो तो मत्था टेक कर गुरु जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, परंतु बहुत से सत्संग होते हैं लखनऊ में, लेकिन संगत को नहीं पता चल पाता और नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ से गुरु जी का आशीर्वाद ले लीजिए, गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। आप जहाँ हैं गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला का सत्संग सुनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी आप जहाँ हैं पूरा सत्संग सुनिएगा। बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी ने मेरे पिता और भांजी पर बहुत बड़ी कृपा की है। गुरु जी के चरण में कैसे कमल खिला रहे, और गुरु जी ने हमारे जो अदालत में प्रॉब्लम था, मुकदमा था, वहाँ भी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो चलिए सुनते हैं संगत जी पूरा सत्संग। और आप देख रहे हैं आशा गोयल के घर पे गुरु जी का आशीर्वाद पूरी संगत को मिल रहा है। गुरु जी के संगत में आई हुई प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का पूरा सत्संग सुनिएगा, आपको जरूर गुरु जी आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी। अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। बहुत पुराना सत्संग है। सुनीता अतुल सिंह एक भक्त है गुरु जी की, आंटी जी और अंकल जी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं क्या गुरु जी उनको ब्लेस किए हैं, क्या आशीर्वाद दिए हैं। जय गुरु जी। मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन जो सिंगापुर में रहती है गुरु जी की भक्त है, पर मेरी दूसरी बहन जो जयपुर में रहती है वो अभी तक गुरु जी के पास नहीं आई है। एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई। इस बात से बहुत परेशान थी कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पूजा को टखने में मोच आ गई थी। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी, जो किसी उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही थी। चिकित्सकों को लग रहा था कि यह कैंसर हो सकता था, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, जो जरूरी थी। चिकित्सकों को लग रहा था यह कैंसर हो सकता है, इसलिए इसकी जांच बड़े स्तर पर करनी जरूरी पड़ गई थी। मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण था। हमने तुरंत उसे गुरु जी के पास चलने के लिए कहा। वह मान गई, पर उसने हमें गुरु जी को कुछ भी बताने से मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले। अवश्य वो गुरु जी को परखना भी चाहती थी, गुरु जी का आकलन करना चाहती थी कि उनको इस बात का पता चलता है या नहीं। मंदिर जाने से पहले मेरे पति जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, उन्होंने गुरु जी की तस्वीर के आगे ज्योत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए गुरु जी से अरदास भी किया।
शाम का समय था। शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर गए और मैं पूजा का नाम लेने ही वाली थी, गुरुजी बोले, इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर गुरुजी बोले, तू तो लेट्स ट्राई करने आई है ना, तू मुझे परखने आई है ना। ऐसा गुरुजी बोलकर संबोधन किए। इस तरह गुरुजी ने हमें प्रकट कर दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली थी। संगत जी समझ रहे हैं कि जो पति जी थे, जो उन्होंने गुरुजी से अरदास किया था, तो गुरुजी वो अरदास सुन लिए थे और वह जानते थे कि शुरू में ही मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। निसंदेह अगले दिन चिकित्सकों ने मेरी बहन से कहा कि वह टखना ठीक हो जाएगा और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से चिकित्सकों को भ्रम हो गया था। बेशक यह हम सब जानते थे कि गुरुजी ने ही सब कुछ किया था। इसी तरह मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता बिहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में रहते हैं। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं थे। मेरे पति फटाफट नोएडा गए। मैं घर पर ही रही क्योंकि बच्चे सो रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त भी आ रहा था और उन्हें उल्टियां भी हो रही थी। हमने अस्पताल में फोन किया तो चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था। इस कारण मेरे पति मुझसे संपर्क नहीं कर पाए थे और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरे ससुर जी की मृत्यु पेप्टिक अल्सर के फट जाने से हुई थी और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। हमने फिर गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उनसे प्रार्थना करती रही। जैसे ही हमने जोत जलाई उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा था। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा उन पे आने लगी थी और मेरे पिताजी की हालत में अब सुधार होने लगा था। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और यद्यपि उनके लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया गया। मेरे पिता चलना चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और यद्यपि उसमें रक्त के कुछ अवशेष मिले, चिकित्सकों को फूटन कहीं नहीं मिली। चिकित्सक विस्मित थे, आश्चर्यजनक थे। चिकित्सक हैरान थे कि क्या हो गया और बहुत सारे परीक्षण कराने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर डॉक्टर नहीं पहुंच सके। अब डॉक्टर काफी परेशान थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वह कहाँ चली गई। मेरे पिता के पेट और अंतड़ियों में रक्त आया कहाँ से। जब मेरे पिता बीमार हुए थे तो गुरुजी जालंधर में थे। करीब 1 महीने के बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए। वह मुस्कुराए और बोले, बच गए, चीफ जस्टिस को न्यू लाइफ दे दी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैं यह सब गुरुजी का आशीर्वाद देखकर रोने लगी थी कि गुरुजी ने कितनी बड़ी मुसीबत से हमें बाहर निकाल लिया है और मैं बस गुरुजी को लगातार धन्यवाद दे रही थी, गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, बार बार शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग
दे दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरीके से मेरे पति अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे। गुरु जी के चरण कमल का क्या महत्व है, संगत जी ध्यान से सुनिएगा। मेरा मौसेरा भाई ग्रेफाइट ड्राइंग में निपुण है और उसने कई प्रदर्शनियां भी की हैं। जब वह मुझे मिलने आया, मैंने बस ऐसे ही उसे गुरुजी का रेखा चित्र बनाने को कहा, क्योंकि उसने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसे एक कैलेंडर दिया जिससे वह गुरुजी की तस्वीर देख सके। मैंने उससे विनती की कि वो रेखा चित्र अत्यधिक ध्यान से बनाए। मुझे आश्वासन देकर कि ऐसा ही करेगा, वह चला गया। बहुत महीने निकल गए और मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, पर क्योंकि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और पेइंग गेस्ट था, मेरी उससे बात नहीं हो पाई। 1 साल बीत गया। गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को। मैंने फिर उससे संपर्क करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। 1 हफ्ते बाद मेरा भी जन्मदिन था और मैं अपनी बहन के साथ बाहर गई हुई थी, जो उन दिनों हमारे यहाँ आई हुई थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति ने मुझे ऊपर बुलाया, यह कहते हुए कि मेरे लिए एक सरप्राइज था। मैं उत्सुकता पूर्वक ऊपर गई, यह सोचकर कि मेरे लिए कोई उपहार होगा। मैं निशब्द रह गई जब मैंने गुरुजी का एक बड़ा सा रेखा चित्र फ्रेम किया हुआ देखा, क्योंकि हम उस शाम को मंदिर जा रहे थे। मैंने अपनी बहन को अनुरोध किया कि वह गुरुजी से पूछे कि क्या वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बहन बोली, हमें रेखा चित्र मंदिर ले जाकर बाहर रखना चाहिए और फिर गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए कि गुरुजी इस पे हस्ताक्षर करें। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि रेखा चित्र का फ्रेम कांच का था। अगर गुरुजी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर देते तो उनका हस्ताक्षर कुछ समय के बाद मिट भी जाता। मैं बहुत दुकानों पर गई और दुकानदार के अनेकों बार आश्वासन देने के बाद कि पेन की स्याही कांच के फ्रेम पर से नहीं मिटेगी, मैंने पेन खरीद लिया। मैंने अपने मौसेरे भाई से भी अनुरोध किया कि वह हमारे साथ बड़े मंदिर चले। मंदिर पहुंचकर हमने रेखा चित्र पर बाहर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और सबको बता दिया कि वह क्या था। लंगर के बाद जब हमारे जाने का समय हुआ, मेरी बहन ने जाकर गुरुजी से आज्ञा ली। मैं चिंतित हुई जब गुरुजी ने हाँ कर दी रेखा चित्र लाने के लिए कि अब तो मेरी समस्या का निवारण हो चुका था। मेरी चिंता दूर हो गई थी। जब मेरे पति और मौसेरे भाई रेखा चित्र लाने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसका कांच ऐसे टूटा था कि रेखा चित्र से पूरा कांच ही उतर गया था, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। गुरुजी ने बहुत प्यार से उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपना आशीर्वाद भी लिखा। सच में यह जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार मेरे लिए था जो मुझे मिल गया था। गुरुजी ने मेरी यह इच्छा पूरी की कि उनके हस्ताक्षर रेखा चित्र पर हों, न कि उसके कांच के फ्रेम पर। इस अभिमंत्रित प्रेम पर आज बड़ा सा ओम है। जब मैंने गुरुजी को यह बताया तो गुरुजी बहुत मुस्कुराए और बोले, देख ले, हाल में ही उस पर त्रिशूल का आकार भी बन गया है। गुरुजी की कृपा पाकर हम बहुत विनम्र महसूस करते रहे और उस फ्रेम पर अब त्रिशूल भी बन गया था। तो गुरुजी की कृपा हम पे आ गई थी। गुरुजी हमें कल्याण कर दिए थे। जो हम चाहते थे गुरुजी से हमें सब मिल गया था। गुरुजी का
अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी पूरे जगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। आप पालनहार हैं, जगत के खेवैया हैं, सियोतारी हैं। जय गुरु जी।